डायन एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 7। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। बस चलती रहती है, साथ ही साथ दोनों की बातें भी। काफी समय बाद बातें भी खत्म, बस रुकने के साथ ही हुई। आखिरकार बस दिल्ली पहुंच चुकी थी। शौर्य अपने घर की तरफ चला गया और चांदनी अपने घर की तरफ। यूं ही 2 दिन बीत चुके थे। शौर्य को वापस नैनीताल आना था, तो वह वापस बस अड्डे पर पहुंचकर कुछ मायूस होता हुआ वापस से अपने दिल्ली वाले मकान पर ही आ गया। वह नैनीताल नहीं गया। फिर शौर्य ने चांदनी के घर जाने का निश्चय किया। सुबह होते ही वह निकल पड़ा। चांदनी के घर, लाजपत नगर। चांदनी के घर को ढूंढने में शौर्य को थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई, पर सबसे पहले वह लाजपत नगर बस अड्डे पहुंचकर कुछ लोगों से पता पूछता हुआ वह आखिरकार चांदनी के घर पहुंच ही गया। चांदनी का घर काफी बड़ा और सुंदर था। घर के आसपास पेड़ पौधे काफी मात्रा में लगे थे, मगर बाहर वाला गेट बंद था। तो बाहर के गेट से ही शौर्य अंदर की तरफ देखने का प्रयास कर रहा था। तभी अंदर से एक आदमी जल्दी जल्दी चलते हुए आया। हालांकि वैसे तो वह आदमी घर का चौकीदार ही लग रहा था। आते ही गेट के पास से पूछने लगा कि कौन हो भाई, यहां तुम क्या कर रहे हो और गेट के अंदर की तरफ क्या देख रहे हो? शौर्य थोड़ा सा सहमते हुए कहता है कि मेरा नाम शौर्य है, मैं चांदनी जी का दोस्त हूं। चौकीदार चौंक कर गौर से देखते हुए कहता है, हाँ जी, यह चांदनी जी का ही मकान है। लेकिन अब तो वो इतना कहते ही चौकीदार फिर से अपनी बात बदलते हुए कहता है, पहले आप कभी भी नहीं आए। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? शौर्य थोड़ा विश्वास के साथ कहता है, हाँ, वो पहले जान पहचान नहीं थी ना, तो इसलिए आपसे पहली बार ही मुलाकात हुई है। वैसे चांदनी जी घर पर हैं या फिर नैनीताल चली गई वापस से? शौर्य के इतना कहते ही चौकीदार शौर्य को बिना कुछ बोले बस आश्चर्य से देखता ही रहा, मानो शौर्य ने कोई बड़ी ही विचित्र बात कह दी हो। शौर्य की बात सुनकर वह काफी गहरी सोच में पड़ गया। शौर्य फिर से कहता है, हाँ, अरे भाई बोलो तो, आखिर किस गहरी सोच में पड़ गए हो? ऐसा मैंने क्या कह दिया? ये चांदनी जी का ही मकान है ना? अरे उनके पिताजी आर्मी में हैं, जो अक्सर अंबाला में ही आर्मी क्वार्टर में रहते हैं। चौकीदार लड़खड़ाकर बोलते हुए कहता है, वो वैसे तो यहां अब नहीं। शौर्य चौकीदार की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, अरे भाई, चांदनी है कि नहीं? स्पष्ट बोलो, चांदनी जी यहां पर हैं कि नहीं, या फिर नैनीताल चली गई? कुछ तो बोलो। चौकीदार डरते हुए कहता है, नहीं। शौर्य थोड़ा गुस्से में कहता है, क्या नहीं? अगर यहां नहीं है तो फिर कब गई यहां से? चौकीदार शौर्य को घूरते हुए कहता है, बहुत पहले। शौर्य परेशान होते हुए कहता है, अजीब से इंसान है आप, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या ऐसे ही हमेशा बात करते हो? आपके व्यवहार को देखकर मुझे तो डर भी लगने लगा है। खैर छोड़ो भी, मैं चलता हूं। आपसे तो बात करना ही बेकार है, कोई भी फायदा नहीं है। घर में सन्नाटा पसरा है, इसका मतलब कि चांदनी यहां नहीं है। अब मैं जा रहा। शौर्य वहां से कुछ दूर आगे की तरफ जाता है और फिर से वापस चांदनी के घर की तरफ देखता है। वह चौकीदार बड़े ही आश्चर्य और डर के मिश्रण के साथ शौर्य को बराबर से देखता ही रहता है। उस चौकीदार को देखकर शौर्य खुद से ही कहने लगता है कि बड़े अजीब अजीब लोग हैं इस दुनिया में। खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। पता नहीं ऐसे बेवकूफ इंसान को चांदनी ने चौकीदार क्यों रख लिया है। और तो और ऐसे सभी लोग मुझे ही मिलते हैं। अब चांदनी मिलेगी तो उससे कहेंगे कि कैसे कैसे पागल लोग तुम अपने घर में रखी हुई हो। वो भी चौकीदार, जो खुद की देखभाल न कर पाए, भला वो मकान की देखभाल कैसे करेगा? शौर्य ऐसे ही बुदबुदाते हुए आगे की तरफ चलता चला जा रहा था। शौर्य को यह एहसास होने लगा था कि शायद चांदनी नैनीताल जा चुकी है। तो शौर्य वापस से अपने दिल्ली वाले घर पर जाने लगता है। कुछ देर के बाद वह जैसे ही अपने घर के गेट पर पहुंचता है, तभी वह देखता है कि चांदनी वहां पहले से ही खड़ी रहती है। शौर्य हैरान होते हुए कहता है, अरे तुम यहां कब आई? तुम तो नैनीताल। हाँ बाबा, नैनीताल नहीं गई। मुझे लगा कि आप भी अभी नहीं गए होंगे तो। हाँ, पर वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं था।
चांदनी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ी तड़प थी आपको खोजने की, तो आप मिल गए, बस और क्या कहें। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे बिन बताए पते पर पहुंच गई। अब इतनी भी तारीफ ना करो। आपका पता ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। आज हुआ यह था कि जब आप सुबह इसी गेट से निकल रहे थे, तब मैं इत्तेफाक से उस सामने वाली दुकान पर ही कुछ सामान ले रही थी। मैंने आपको देख लिया था। मैं सामान लेने में व्यस्त हो गई, लेकिन आप ताला लगाकर कहीं चले गए। मैंने काफी ढूंढा, आप नहीं मिले तो सोचा कि मैं यहीं पर ही कुछ देर तक आपका इंतजार करूं। हो सकता है कि आप जल्दी ही आ जाओ, और देखो, इत्तेफाक से आप आ भी गए। हम लोगों के बीच में यह इत्तेफाक बहुत हो रहा है। अरे हाँ, सही कह रही हो। इत्तेफाक से हम दोनों बार बार मिल ही जा रहे। अच्छा चलो, जो होता है सब अच्छे के लिए ही तो होता है। वैसे यह मेरा ही घर है। काफी सुंदर घर है, लेकिन आप अभी कहाँ गए थे? अरे हाँ देखो, तुम मेरे घर इत्तेफाक से पहुंची हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने गया था। तुमने मुझे अपने घर का जो पता बताया था, मैं उसी पते पर गया था। लेकिन तुम्हारा चौकीदार तो एक अलग ही लेवल का था, और क्या कहें। लेकिन मैंने तो मना किया था कि अभी वहां पर मत जाना। अरे मैं बस अड्डे गया था, तो फिर तुम मुझे मिली नहीं। मैं असमंजस में था कि तुम यहीं पर हो या नैनीताल चली गई। बस इसी कशमकश में मैं तुम्हारे घर पर चला गया था। तभी एक थोड़े से वृद्ध पुरुष कंधे पर झोला टांगे हुए चांदनी को लगातार देखे जा रहे थे। तब शौर्य ने परिचय करवाने के मकसद से चांदनी से कहा कि ये हमारे यहाँ के सबसे पुराने किराएदार हैं और इनका शुभ नाम है सिद्ध प्राप्त पंडित सत्येंद्र नाथ जी, इलाहाबाद वाले। इनको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हैं। ये लोगों को भूत प्रेत से भी छुटकारा दिलाते हैं, खासकर डायन से। यह सब सुनते ही चांदनी सहम सी जाती है और पंडित जी से नमस्ते कहकर शौर्य से अंदर कमरे में चलने के लिए कहती है। तभी पंडित जी चांदनी से कहते हैं, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मेरे मन में कुछ घबराहट सी हो रही है। पंडित जी बार बार चांदनी के बालों को ही देखे जा रहे थे। शौर्य कहता है, अरे पंडित जी, इनका नाम चांदनी है, ये मेरी दोस्त है। हालांकि मौसम पहले से ही खराब था, तभी बारिश भी होने लगी। पंडित जी जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ चले गए। शौर्य और चांदनी भी दूसरी तरफ चले गए। शौर्य चांदनी से कहता है, आओ बैठो। हाँ, कमरा थोड़ा सा गंदा है। मुझको तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाली हो, नहीं तो थोड़ा सा और साफ सफाई कर लेता। अरे कोई बात नहीं, सब अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर आप मुझे एक कप चाय पिला दो तो मेरा सर दर्द एकदम से सही हो जाएगा। वैसे मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज पीने की इच्छा हो रही है। चाय बनाने से पहले जाकर नहा लो, फिर चाय बनाना। नहीं तो आप बैठो, मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ। बिना नहाकर खाना पीना अगर कोई बनाता है तो फिर मैं नहीं खाती। यह मेरी पुरानी आदत है, माफ करना। शौर्य टेलीविजन चलाकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। टेलीविजन की आवाज थोड़ी सी तेज रहती है। तभी छाता लेकर पंडित जी दरवाजे की तरफ आते हैं और फिर पंडित जी काफी गुस्से में चांदनी से कहते हैं, ए लड़की, मैं जान चुका हूं कि तू एक डायन है। चली जा यहां से, वरना बहुत बुरा होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा।
इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।